भूत प्रेत ट्रेंडिंग में है इस टाइम। बिल्कुल बिल्कुल ट्रेंडिंग में है। तो मुझे क्या बताओ, ये वाकई में होते हैं? बिल्कुल होते हैं, जिसको लगता है नहीं होते मैं प्रैक्टिस देता हूँ, कर लो, चौथे हफ्ते आपको घर में मिल जाएगा कोई ना कोई प्रेजेंस। साफ सुथरी अगर बात करें तो पोजेस्ड लोग आते हैं हमारे पास। अच्छा, फीमेल्स भी आती हैं, मेल्स भी आती हैं। फिल्मी सीन जो 2 आवाज़ों वाले होते हैं वो भी आते हैं। पीपल के पेड़ पे वाकई में चुड़ैलें होती हैं? दोनों चीज़ें होती हैं। दोनों देवता कौन भी सी? होते हैं, चुड़ैल तो मैंने सुना था, देवता भी होते हैं। देवता भी होते हैं और ये भी होते हैं, दोनों होते हैं। फिर यहाँ मत चलाना, क्योंकि फिर यहाँ कुछ मिल गया तो फिर मुसीबत हो जाएगी। नहीं, वी कैन कॉल, कहीं पे भी बुला सकते हैं हम लोग। जो स्पिरिट्स होती हैं, स्पिरिट्स हर जगह पर हैं। इस टाइम पे भी यहाँ पे कोई ना कोई होगी। कैटेगरीज होती हैं, अच्छा, एक अच्छी है, एक बुरी है, एक न्यूट्रल होती है और एक आपको हार्म करने वाली होती है। जो हार्म करती है वो लास्ट वो चीज़ें उठा के भी मार सकती है। नींबू का जो रिचुअल की जो एक्सट्रीम कंडीशन होती है, मुझे वो मिला, प्रॉपर रेड कलर मिला उसमें। ओके। इट मीन्स कि वो स्पिरिट चाहती ही नहीं थी कि यहाँ पर कोई और आके रहे। तो मनदीप भाई एक बात बताओ, आजकल ना हर पूरी दुनिया में ऐसा लग रहा है जैसे ना भूत प्रेत कहीं कहीं से निकल के आ रहे हैं, आत्माओं के बारे में बात हो रही है। और मेरे ख्याल से हर दूसरा पॉडकास्ट आप देखो तो भूत प्रेत पे चल रहा है। भूत प्रेत के ऊपर चल रहा है, मतलब भूत प्रेत ट्रेंडिंग में है इस टाइम। बिल्कुल बिल्कुल ट्रेंडिंग में है। तो मुझे क्या बताओ, ये वाकई में होते हैं? बिल्कुल होते हैं, ये मतलब सीधा सवाल पूछ रहा हूँ मैं, या ये सिर्फ बिल्कुल होते हैं। जिसको लगता है नहीं होते मैं प्रैक्टिस देता हूँ, कर लो, चौथे हफ्ते आपको घर में मिल जाएगा कोई ना कोई प्रेजेंस। मतलब घर में, हर घर में होते ओपन हैं? चैलेंज, और हर घर में होते हैं? हर जगह पे होते हैं। मैं ओपनली ये चीज़ बोल रहा हूँ अभी आपकी इस वीडियो में। हाँ। जिस बंदे को लगता है नहीं होता ना, मुझे कॉल करो, मैं एक प्रैक्टिस दूंगा आपको बिना कोई पैसा लिए। 4 हफ्ते कर लो, चौथे हफ्ते आपको घर में प्रेजेंस मिलनी शुरू हो जाएगी, गारंटी। अच्छा, फिर ये मत मतलब ये बोलना, आप बड़े फिर ये मत, डिफिकल्ट फिर मुझे ये मत बोलना बाद में कि निकालने के भी दो। अब मेरे से घर में रहा नहीं जा रहा। नहीं, चीज़ें ऐसी हैं। देखो क्या चीज़ है ना, जैसे हम लोग अपनी इस यूनिवर्स में रहते हैं, अपने इस परिवार के साथ रहते हैं या दुनिया में रहते हैं, ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ ना इनके वो हैं, संसार है। ऐसे ही आत्माओं का संसार भी है। अच्छा। आत्माओं में भी डिफरेंट काइंड ऑफ चीज़ें होती हैं, उसमें भी लेबर्स होती हैं, उसमें भी डिफरेंट काइंड ऑफ टॉर्चर्स होते हैं, उसमें भी रिलेशंस होते हैं, उसमें भी काम करवाए जाते हैं, किडनैपिंग्स होती हैं, भूत अलग प्रेत अलग भी किडनैपिंग कर रहे हैं? सब कुछ होता है। जो भी पर्सन कभी भी अपनी लाइफ में सुसाइडल टाइम पर है, सुसाइडल एक थॉट पर है, सुसाइड कर लिया, उसकी आत्मा किडनैप ही होती है, एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे चली जाती है जो हज़ारों साल वहाँ पे रहती है। उस टाइम पे नंबर ऑफ स्पिरिट्स उसके पास होती हैं उस टाइम पे, वो ही उस टाइम पे उसको ये फोर्स करती हैं और वो ही उसकी आत्मा को वहाँ पर लेकर जाती हैं उस डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे। मतलब आत्माओं की किडनैपिंग हो रही है? सब होता है। तो कैसे प्रूव कर सकते हैं सर ये कि ये होती हैं? आप देखो एक चीज़ मुझे बताओ कि दुनिया की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है रेगुलर, लेकिन कहा यह जाता है कि आत्मा शरीर बदलती है। मतलब एग्जाम्पल के लिए एक बंदा मरा, आत्मा ने शरीर बदला, दूसरा बंदा पैदा हो गया, मतलब 10/10 ही चल रहा है, लेकिन बढ़ नए कैसे नए नए कैसे आ कहाँ रहे से आ हैं? रहे हैं? ये भी है, पर उसके पीछे एक लॉजिक भी हो सकता है क्या? कि जैसे हमारे हिंदू धर्म में बताया गया है कि भाई हमारे कितनी 86 लाख 84 लाख योनियां हैं। हाँ, तो जो कीड़े की आत्मा है वो भी तो कभी ना कभी मनुष्य बनेगी। बिल्कुल ठीक है, तो हमारे पास तो एक्स्ट्रा आत्माएं हैं, बिल्कुल ठीक है, तो वो ही रोटेट होती रहती हैं। वही रोटेट होती हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आप देखो कोई भी पॉपुलेशन आप देख लो, चाहे वो कीड़ों की है, एनिमल्स की है या कुछ भी है, सबकी पॉपुलेशन बढ़ रही है। जगह की कमी क्यों हो रही है? ये बात भी है। जगह की कमी क्यों हो रही है? वो इसीलिए हो रही है, पॉपुलेशन की कमी है। ठीक है, एनिमल्स अगर कम हो रहे हैं, कीड़े बढ़ रहे होंगे, बर्ड्स बढ़ रहे होंगे, अगर नेचुरली ख़त्म हो रहे हैं तो कहीं पर ब्रीड किया जा रहा होगा। अगर वर्ल्ड के आज की डेट पर भी हज़ारों ऐसे कोने हैं जो इंसान की पहुंच से दूर है, बिल्कुल। हज़ारों ऐसी चीज़ें होंगी। सिंपल सी बात यह है कि जो हमारा जो अर्थ है, अर्थ सिस्टम काफ़ी बार डिस्ट्रॉय हो चुका होगा और काफ़ी बार बना होगा। हम लोग उनमें से किसी एक में हैं। आज भी खुदाई हो तो नीचे से हमें पुरानी चीज़ें कंस्ट्रक्टेड मिलती हैं, हज़ारों साल पहले की मिलती हैं। इट मीन्स कुछ तो हुआ होगा ना उस टाइम पे जो तहस नहस होकर दोबारा बना है आज की डेट पर। और अगर वो चीज़ें चल रही हैं, इट मीन्स तब भी पॉपुलेशन एक्सट्रीम बनी होगी, खत्म हुई होगी। ख़त्म हुई होगी। तो ये वही आत्माएं हैं जो अपने कर्मस आफ्टर द डेथ उसी फ्रीक्वेंसी पे जाकर, जहाँ पर इनके कत्ल हुए या इनकी पुराने डब्बे जो युद्ध होते थे,
युद्ध में जिनके कत्ल हुए या जिनके गलत तरीके से मर्डर्स हुए या सुसाइडल अटैम्प्ट्स हुए या टाइम से पहले किसी भी तरह से डेथ हो गई, वो जो भटकते रहते हैं उनकी जब कर्म कटेंगे तब उनका दोबारा से बर्थ होगा। ओके। और ये हर जगह पर अवेलेबल है, हर जगह पर है। तो आपने कभी कोई करी है किसी से आत्मा से कम्युनिकेशंस होती हैं, डिफरेंट वे से होती हैं। मैं एक बात पहले बताऊँ। हाँ, पहले वो जो बात बता रहे थे वो खत्म कर रहे थे। आपने कभी नोटिस किया होगा किसी रोड पे ना एक स्पेसिफिक जगह होती है जहाँ पर एक्सीडेंट्स बार बार होते हैं। हाँ। और रात को एक ही टाइम पे होते हैं। हाँ, होते हैं, है ना। बहुत सारे रूट ऐसे होते कभी आप जम्मू से कटरा जाओगे तो रास्ते में एक मोड़ आता है। हाँ, उस जगह पर भी है। कभी आप पठानकोट से अगर बचपन हम लोग तो खूनी मोड़ कहते थे, उसमें गाड़ियाँ सीधी चली जाती हैं। बिल्कुल वो ऐसी चीज़ भी है। कुछ जगह पर आसाम साइड पे ऐसा बोला गया है कि कोई फौजी हाथ दिखाता है रात को 2-3 बजे के आसपास और लोग खाई में चले जाते हैं। किसी जगह पर मैरिड लेडीज़ दिखती हैं। ये रात के टाइम पे जो फिक्स्ड जो कंडीशंस हैं, लोगों को ये लगता है कि भ्रम की बातें हैं या ऐसी कंडीशंस, ये एक्चुअल में होती हैं चीज़ें। जिन लोगों के साथ ऐसी एक्टिविटीज़ हुई हैं, जिनकी आत्माएं हैं, वो सेम टाइम पर रोज़ रात को वो सेम चीज़ें रिपीटेशन में करती हैं। जब वो उस लूप में फंसी हुई हैं, उस लूप में फंसी हुई हैं, वो रेगुलर बेसिस पे करती हैं। और जिनको लगता है ये आत्माएं नहीं होती, वो 2 से 3 बार वहाँ विजिट कर लें मिल और जाएगी। दिल से पुकार लें, वो सामने आ जाएंगी। मतलब मेरे जैसा आदमी तो कभी ना जाए फिर। नहीं सर, ये चीज़ें आपको नुकसान कभी नहीं करेंगी। अच्छा, नुकसान कभी नहीं करेंगी। ये सिर्फ आपसे बात करना चाहती है ओके। और कुछ नहीं है। बेसिकली वो क्या चीज़ है, अगर एग्जाम्पल के लिए अगर आपका ऑरा वीक होगा ना, ऑरा तब वीक होगा जब आपकी कुंडली में चंद्र खराब होगा। अगर आपका ऑरा वीक होगा तभी ये चीज़ें आपको कनेक्ट कर सकती हैं, आपको खराब कर सकती हैं, नुकसान कर सकती हैं। अगर आपका चंद्र स्ट्रांग है तो इधर चुड़ैल खड़ी है, इधर आप खड़े हो, कुछ नहीं कर सकती आपका। अच्छा, वो भी चीज़ें ग्रहों से जुड़ी हुई हैं। अच्छा, अब आप बता रहे थे कि आपने कभी किसी से ऐसे इन आत्माओं से या इन एंटिटीज से कम्युनिकेट किया है? देखो, बीइंग एस्ट्रोलॉजर ना, नेचुरल अगर नॉर्मल नेचुरल प्रोग्रेशन है। साफ सुथरी अगर बात करें तो पोजेस्ड लोग आते हैं हमारे पास। अच्छा, फीमेल्स भी आती हैं, मेल्स भी आती हैं। फिल्मी सीन जो 2 आवाज़ों वाले होते हैं वो भी आते हैं, वो एक्चुअल में होती है। तो वैसी चीज़ एग्जॉर्सिज्म वाली फिल्मों में जो दिखाते हैं वो एकदम लड़की की आवाज़ से गले से एकदम लड़के की सच है, वो सच है। 2 आवाज़ों वाली बातें सच है। अच्छा, अगर वो चीज़ें हों तो नॉर्मल कंडीशन पे वो चीज़ें भी पॉसिबल हैं कि लोगों से बात होती है। इनमें ना एक चीज़ चलती है जिसको हम नेगोशिएशन कहते हैं। अच्छा, नेगोशिएशन कहते हैं। नेगोशिएशन कैसे होती है, जैसे इनकी आत्मा की लास्ट टाइम की जो विश रह गई या इनके साथ कुछ गलत हुआ, उन चीज़ों को हम लोग पूरा कर दो। पूरा करते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि कोई करोड़ों की चीज़ होगी। समटाइम इनकी विश इतनी सी होती है कि इनको इस कपड़े की डिमांड है या इस खाने की डिमांड है या इस जगह पर विजिट करने की डिमांड है या मेरे इस रिश्तेदार को ये चीज़ बता दो। ठीक है। एक रिसेंटली ना बॉलीवुड में मर्डर हुआ था, बहुत कंट्रोवर्सी में रहा लॉकडाउन में, नेम नहीं लूँगा मैं। समझ गए, वो लोग समझ ही जाएंगे। कंट्रोवर्सी में, बहुत कंट्रोवर्सी में रहा। उस बंदे की जिसने भी ऑटो राइटिंग की है, ऑटो राइटिंग इज़ वन पार्ट ऑफ स्पिरिट कनेक्टिंग, जिस बंदे ने भी की है उसमें एक ही वर्ड आया है, जस्टिस जस्टिस जस्टिस। जस्टिस जस्टिस जस्टिस। समझ सकते हो बात को? कहाँ की बात कहाँ है दोनों कंडीशन में। इट मीन्स कुछ तो पेंडिंग चल रहा है उसका जो वो मांग रहा है, कुछ तो पेंडिंग चल रहा है जो वो मांग रहा है। तो ऐसे ही हर एक स्पिरिट की एक नेगोशिएशन पार्ट होता है जिसको हम लोग करते हैं जब किसी की बॉडी में ये प्रेजेंट होती है। तो ओके, उस टाइम पर ये प्रॉमिस लेती हैं, चीज़ें अपनी पूरी लेती हैं, कुछ सिम्टम देती हैं, उसके बाद इनको निकाला जाता है शरीर से। इसमें कोई तांत्रिक काम नहीं है। कोई भी बंदा कर सकता है, बट आपका ऑरा बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। आपको इन चीज़ों का इन एंड आउट पता होना चाहिए कि आप पे कब अटैक हो सकता है। ये भी तो हो सकता है ना कि आप सामने बैठे हो कि आपकी बॉडी में एंटर कर जाए। तो वो चीज़ें करनी होती हैं। इन दोनों कंडीशन में मेल फीमेल को जब आप जोड़ोगे ना, मेल्स आर हार्ड टू बी पोजेस्ड, फीमेल्स आर इजी। ऐसा क्यों? फीमेल्स की बॉडी में 2 चक्रास हमेशा ओपन होते हैं, मेल में 1 होता है। अच्छा, इसके पीछे भी साइंटिफिक रीज़न? सब चीज़ साइंस के साथ। हमारा 24 घंटे क्राउन चक्र एक्टिवेट होता है जो हमारे सिर में यहाँ पर होता है। क्राउन चक्र के साथ क्या कंडीशन होती है कि जो यूनिवर्सल मैसेज आते हैं, जिसको आप इंट्यूशन बोलते हो, जिसको विजुअल बोलते हो, वो यूनिवर्सल मैसेज हमें हर किसी को आते हैं। अंग्रेजी में गट फीलिंग। गट फीलिंग ले लो या ये समझ लो कि हमें ये चीज़ पहले की हुई है, हमें ये लग रहा है। ये चीज़ क्राउन चक्र से हमें यूनिवर्स से जो हमें डिलीवर होती हैं वो चीज़ें हैं, क्योंकि आपकी जो सोल है, इसका डीएनए कहीं ना कहीं यूनिवर्स में है। वो हज़ारों साल पुराना होगा, करोड़ों साल पुराना होगा। ठीक है। जो फीमेल्स की बॉडी में क्राउन चक्र तो है ही है, लेकिन योनि चक्र भी हमेशा एक्टिव होता है। अच्छा, फीमेल्स की बॉडी पोजेस जल्दी हो सकती है। ओके। 90% केसेस में फीमेल ही पोजेस दिखाते हैं मूवीज़ में भी।
हाँ, और आप वहाँ मेहंदीपुर बालाजी जाओ, वहाँ पे भी वहाँ पे लड़कियाँ ज़्यादा females घूम रही मिलेंगी, होती हैं। लड़कियाँ ज़्यादा मिलेंगी इनकी लाइफ में। जब भी ये मान लो रिलेशन बने, अभी उसके बाद घर से बाहर चले गए बिना नहाए, बॉडी को साफ किए बिना, मतलब नहाए बिना चले गए, पोजेस हो सकती हैं, कोई भी स्पिरिट साथ में लग सकती है। पीरियड्स में आप बाहर चले जाते हो घूमने फिरने, और पीरियड्स में आप किसी पीपल की पेड़ के पास चले जाओ, शमशान घाट में चले जाओ, बहते हुए पानी के पास चले जाओ, समंदर के किनारे चले जाओ, स्पिरिट्स लग जाएंगी पीछे। पीपल के पेड़ पे वाकई में चुड़ैलें होती हैं? दोनों चीज़ें होती हैं, दोनों देवता को भी भी? होते हैं, चुड़ैल तो मैंने सुना था, देवता भी होते हैं? देवता भी होते हैं और ये भी होते हैं, दोनों होते हैं। अच्छा, डिपेंड ये करता है कि आप किस टाइम पे पूजा कर रहे हो और क्या कर रहे तो आप अपना कोई एक सबसे डेंजरस केस जो आपने हैंडल किया वो बताओ ना। हो। डेंजरस केस पोजेस्ड बताऊं या जो इसकी बताऊं, किसकी? कि जिसमें हम लोग फ्रीक्वेंसी के थ्रू इनसे कम्युनिकेट करते हैं? मतलब आप ऐसे बैठ के कम्युनिकेट करते हो उन लोगों के साथ, आत्माओं के साथ? वे होता है एक डिफरेंट, मैं एक्सप्लेन करता हूँ इफ़ यू अलाउ। हाँ प्लीज़। दो तरह की चीज़ें होती हैं। जब कोई पर्सन एक पोजेस होकर आ गया तो उस पर्सन की बॉडी आपसे कम्युनिकेट करती है, मतलब स्पिरिट उसको एज ए स्पीकर यूज़ करेगी, उसको हाँ एज अ माइक या स्पीकर यूज़ करेगी, उसी से सुनेगी, उसी से आपको जवाब देगी। दैट इज़ अ कॉमन थिंग जो लोगों ने देखी है। सेकेंड चीज़ होती है जिसमें हम घोस्ट हंटिंग काइंड ऑफ चीज़ों को, देसी भाषा में समझ लो तो भूतों से बातें करने वाला, अदरवाइज घोस्ट हंटर इज अ एग्जैक्ट वर्ड जिसमें लोग इस चीज़ को समझेंगे। अब ये चीज़ें साइंटिफिक सिस्टम से प्रूव हो चुकी हैं। देर आर लॉट ऑफ एप्लीकेशंस जिसके थ्रू आप ये चीज़ें चेक कर सकते हो, ठीक है। लॉट ऑफ एप्लीकेशंस इन आईफोन ऑल्सो, इन एंड्रॉयड ऑल्सो, और ऐसे मतलब क्या बात कर, पेड एप्लीकेशंस आपने यूज़ करी है? मेरे पास अभी भी हैं। फिर यहाँ मत चलाना, क्योंकि फिर यहाँ कुछ मिल गया तो फिर मुसीबत हो जाएगी। नहीं, वी कैन कॉल, कहीं पे भी बुला सकते हैं हम लोग। जो स्पिरिट्स होती हैं, स्पिरिट्स हर जगह पर हैं, इस टाइम पे भी यहाँ पे कोई ना कोई होगी। कैटेगरीज होती हैं, अच्छा, एक अच्छी है, एक बुरी है, एक न्यूट्रल होती है, और एक आपको हार्म करने वाली होती है। जो हार्म करती है वो लास्ट वो चीज़ें उठा के भी मार सकती है, अच्छा, चीज़ें हिला सकती है, ठीक है। मैं रिसेंट एक इंसिडेंट बताता हूँ इस चीज़ में, फिर कम्युनिकेशन वाला बताता हूँ आपको। थोड़ा सा टाइम हमारा शायद एक्स्ट्रा हो सकता है, 2-3 मिनट। अभी रिसेंटली वन ऑफ माई क्लाइंट स्टूडेंट वीज़ा पर कनाडा गए। कनाडा जाने के बाद उनके हस्बैंड को यहाँ बुलाना था। हस्बैंड का मैंने कुछ उनको रेमेडीज़ दी, एक टाइम दिया, तो हस्बैंड ने वहाँ पर ट्रैवल किया। हस्बैंड के साथ 8 साल की उनकी बच्ची थी। जो उन्होंने घर नया जो चेंज किया, वो पूरा का पूरा फ्लोर लिया, क्योंकि 2-3 फैमिलीज थी, रेंट कम होता है, तो कनाडा में यूजुअली फैमिलीज दे डू लाइक दिस थिंग टू सेव मनी। तो बच्ची ने चौथे पाँचवें दिन ये बोलना शुरू कर दिया कि मम्मा डोर के पीछे ना कोई आंटी है। अच्छा, चौथे पाँचवें दिन कहती बच्ची है, नई जगह पे आई है, डर गई होगी। फिर जब दोबारा से रिपीट हुआ उस चीज़ का, मम्मा दरवाजे के पीछे कोई आंटी है, 2 दिन उसने ये बोला कि मेरे पास सिर्फ आंटी दिख रही है। तीसरे दिन वो बातें कर रही थी उससे, क्योंकि बच्चे ना बड़े क्लीन होते हैं, क्लीन हार्टेड होते हैं, बच्चे के चक्रास ओपन होते हैं, बच्चों को ये चीज़ दिख जाती हैं कई बार। आप कभी भी नोटिस करोगे 2 साल 3 साल के बच्चे भी ना दीवार की तरफ देख के बातें कर रहे होते हैं। जानवरों को भी दिख जाती हैं। जानवरों को भी दिख जाती है, तो बच्चे बातें कर रहे होते हैं, बच्चों को यूजुअली कनेक्ट हो जाती हैं चीज़ें। ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो थर्ड डे उसने बोला कि आंटी मेरे से बात कर रही है। कहते क्या बात कर रही है? कहती मुझे लैंग्वेज नहीं समझ आ रही, बस बात कर रही है। क्योंकि ये बच्चे गए हैं पंजाब से हमारे, ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी आती होगी, वहाँ पे जाके नया माहौल है, हो सकता है कि वो स्पिरिट किसी डिफरेंट में हो, डिफरेंट सिस्टम में हो। ज़रूरी नहीं है कि इंडिया में 670 अगर लैंग्वेजेस हैं तो उसको भी आती होंगी। तो वो कम्युनिकेट उसको समझ नहीं आया बच्चे को। ऐसा 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, 5वें दिन बच्ची जागना शुरू हो गई रात को। अच्छा, 5वें दिन बच्ची जागना शुरू हो गई। 6th डे क्या कंडीशन होती है कि लेडी अपना खाना पका रही है, पेड़े को बेल के रोटी बनाई उसने सिर्फ इधर से इधर देखा है, वो वापस पेड़ा बना हुआ है। ये लास्ट लेवल की जो बताई थी ना आपको मैंने, लास्ट लेवल चीज़ें हो रही हैं, चीज़ें मतलब हो रही हैं, वो चीज़ थी। इतनी चीज़ें इसको लगा मेरे दिमाग का वहम होगा, मैंने शायद 2 बना ली होंगे। बेली नहीं होगी शायद मैंने। तो उसने उठा के दोबारा बेला, इसने ऊपर डाला, एक आंख इधर से इधर, लेडीज होती नहीं, और इधर आटे पे रोटी डाली, तवे पे सरी रोटी डाली, और इधर दूसरा पेड़ा बनाने के लिए हाथ में डाली, इधर किया गैस बंद। अब ये तो बंदा नहीं कर सकता ना, तवा गर्म है, गैस बंद करके तो बंदा पेड़ा नहीं उठाएगा जिसने रोटी अभी डाली है। इसको वहाँ से दिमाग में खटकी कि जो बेटी ने बोला था वो सच है, उसमें कुछ ना कुछ हो रहा है ऐसा। जब ये चीज़ हुई मुझे कॉल आती है रात को 2 बजे, वहाँ तो दिन होगा, वहाँ दिन, यहाँ का रात का। मैंने कहा सुबह फ़ोन करना आप। कहते भैया बहुत अर्जेंसी है, बात छोड़ लो। मैंने कहा क्या बात है? नींद में था मैं पूरी।
कहते ऐसे ऐसे करके ना ये हो रहा है, यहाँ पे ये जो हो गया, बच्ची को ये दिख रहा है, मुझे देखा। कहा ठीक है, टेंशन ना लो, सुबह बात करता हूँ मैं कुछ नहीं होगा, टेंशन ना लो। कुछ उपाय बताया मैंने, ये कर लो, घर पे ही मंत्र चला लो, सो जाओ, टेंशन ना लो, सुबह बात करता हूँ। सुबह बात किया, उनका रात का टाइम, पहली बार फ़ोन मिस हो गया, दोबारा बात हुई। मैंने इनको 2-3 रिचुअल्स बोले। एक नींबू का रिचुअल होता है, वो रिचुअल बोला। दूसरी चीज़ बोली, हम इंटेंसिटी चेक करते हैं कि इंटेंसिटी किस लेवल की है। उस कंडीशन पे उनको जब ये चीज़ एनालाइज हो गई कि ये चीज़ें हैं, मैंने उनको कुछ चीज़ें बताई। मैंने ये बोला कि ये नींबू का एक रिचुअल होता है कि ये चीज़ें कर लो आप। नींबू का जो रिचुअल की जो एक्सट्रीम कंडीशन होती है, मुझे वो मिला, प्रॉपर रेड कलर मिला उसमें। ओके। इट मीन्स कि वो स्पिरिट चाहती ही नहीं थी कि यहाँ पर कोई और आके रहे। मैंने उनको बोला कि आप अपने जो लैंडलॉर्ड हैं उनसे कॉन्टेक्ट करो एक बार, उनसे पूछो इसकी हिस्ट्री क्या है। ओके। तो दे सेड कि प्रैक्टिकली मैं भी नहीं जा सकता था कनाडा में, बात भी नहीं हो सकती थी। तो जो कंडीशंस बन रही थी, लैंडलॉर्ड ने साफ साफ मना कर दिया कि प्रॉपर्टी बदनाम ना हो, तो उसने कुछ भी हामी नहीं भरी, हाँ नहीं किया उस चीज़ में। मैंने इनको इमीडिएट बेसिस पर ये बोल दिया कि आपका नुकसान होता हो जाओ, आप इस घर को इमीडिएट बेसिस पर छोड़ दो, इंस्टेंट छोड़ दो। क्योंकि जिस घर में चीज़ें ऐसे हो रही हैं कि आपका बर्नर बंद हो रहा है, बाकी चीज़ें फिजिकली होना शुरू हो गई, वो स्पिरिट कुछ भी कर सकती है। अब वो थोड़ा और अभी वार्निंग दे रही है। हाँ, फ्यूचर में कुछ भी हो सकती है। और बिलीव करोगे, उस चीज़ को 1.25 साल हो चुका है अप्रॉक्सीमेटली, मेरे ख्याल से साल या 1.25 साल हो चुका है, अभी तक उस घर में कोई और बंदा टिका नहीं है। वो टिकने नहीं दे रही। टिकने नहीं देगी वो चीज़। ओके। ये फिजिकल चीज़ें हैं, फिजिकल इंसिडेंट्स हैं। ऐसे पोजेस्ड केसेस भी आते हैं, लोगों से बार्गेनिंग करते हैं, उनका रिजॉल्व करवाते हैं, बॉडी में से उन चीज़ों को निकालते हैं। ऑल साइंटिफिक मेथड, कोई तांत्रिक वाला काम नहीं है कि शरीर में ये हो गया, सिर घुमाओ, सिर पे मोर के पंख मारो, वैसा कुछ नहीं बोल रहा मैं। अच्छा। सारी साइंटिफिक चीज़ें हैं। जैसे मैं अभी कपड़ों में हूँ, ऐसे ही कपड़ों में बात करूँगा, ऐसे ही कपड़ों में सामने जाऊँगा। नेगोशिएशन स्किल्स हैं। नेगोशिएशन स्किल्स कि आप आत्माओं जैसे टेररिस्ट से नेगोशिएशन होता है। हमारे शरीर में ना, आप पुरानी फिल्में देखोगे ना, जितने लोग पोजेस्ड होते हैं ना, उनके बाल पकड़ के बात करते हैं, ऐसे बाल पकड़ के बात करते हैं। बेसिकली क्राउन चक्र इज द कनेक्टिंग वे टू द यूनिवर्स। तो किसी की बॉडी में भी जब कोई चीज़ होती है, तो अगर आपको उसकी सच्चाई निकालनी है, उसका सिर ही पकड़ना पड़ेगा आपको उस टाइम पे सामने। अब अगर आप स्ट्रांग हो तो बच जाओगे, नहीं तो अगर उसने आप पे अटैक किया, क्योंकि आपकी बॉडी टच हो गई उसके साथ, अगर आप पे अटैक किया उसने, तो आप पर भी दिक्कतें आ सकती हैं। ओके। बॉडी स्ट्रांग करने के कुछ वेज होते हैं, वो ऐसे ओपन कैमरा पे नहीं बता सकता मैं, बट वेज होते हैं, उसके थ्रू हम लोग उस चीज़ को पॉजिटिवली कर सकते हैं। फिर वो ये सही बात है ना सर कि फिर ये काम सब प्रोफेशनल्स के साथ ही करना चाहिए। प्रोफेशनल्स बोल लो, या आपको ग्रहों की समझ हो, एटलीस्ट आपके रिचुअल्स की समझ हो, एटलीस्ट तब करना चाहिए। मतलब ऐसे नहीं है कि अंधाधुंध जाके किसी को भी आपने घुसंड मार दिया, ऐसे नहीं चलता। और दूसरा तरीका क्या है, जैसे आप जो बता रहे थे, जो ये तो फिजिकल हो गया। हाँ, दूसरी चीज़ जो है वो पर्टिकुलर इक्विपमेंट्स है। एक इक्विपमेंट का नाम है एमपॉड। ओके। बेसिकली ये एक ऐसी चीज़ है, स्पिरिट्स के पास आने से लाइट ऑन करता है। अच्छा, उसमें लाइट ऐसे बीप करने ब्लिंक होती है, वो लाइट ऑन करता है, बीप करता है। ग्रीन लाइट है, येलो लाइट है, रेड लाइट है, ब्लू लाइट है। रेड इज एक्सट्रीम। अच्छा, मतलब ये बहुत पावरफुल वाली है। स्पिरिट ऐसे निकली, जैसे मैंने माइक के पास से याद किया, वो ब्लिंक करना शुरू कर देगा। अच्छा। ऐसी कुछ डॉल्स आती हैं, वो जैसे एक फेमस भी है एनाबेल डॉल। एनाबेल है एक, लेकिन ये अप्रॉक्सीमेटली $300-400 की एक डॉल आती है, जो प्रॉपर घोस्ट हंटिंग डॉल ही होती है। अच्छा। इंडिया में आती नहीं है, इंपोर्ट करनी पड़ती है। देर आर लॉट ऑफ वेबसाइट जो शिप करती हैं आपको, तो अप्रॉक्सीमेटली 30-40 हज़ार की पड़ती है आपको एक डॉल। ओके। दिखने में डॉल नॉर्मल है, लेकिन जब उसके पास से कोई स्पिरिट पास ऑन करती है, वो जैसी वो हॉरर मूवीज में हम देखते हैं ना, आवाज़ हिलती डुलती है, फिर वो हिलती डुलती नहीं है, आवाज़ वैसी आती है। आवाज़ वैसी आती है जैसे पुरानी मूवीज़ में हम देखते थे ना, हाँ, वैसी आवाज़ें आती हैं। ये इक्विपमेंट्स हैं। इसके अलावा एडिशनली सेंसर लाइट्स होती हैं जो घोस्ट हंटिंग के लिए स्पेसिफिक आती हैं, वो है। देन एक स्पिरिट मीटर होता है। ओके। स्पिरिट मीटर इज़ वन काइंड ऑफ थिंग जो फ्रीक्वेंसी पे चलता है। इतनी सी चीज़ है, साथ में माइक होता है। जिनको गूगल का एक्सेस है, इजीली सबको है, खैर वो लोग चेक कर सकते हैं स्पिरिट मीटर क्या चीज़ होती है। वो चीज़ एक एडिशनल चीज़ है जिससे उनसे कम्युनिकेट किया जा सकता है। उनकी बात आपको समझ आ सकती है, आपकी बात उनको समझ आ सकती है। कुछ ऐसे रिकॉर्डर्स हैं जो ह्यूमन की सुनने की कैपेसिटी से नीचे की चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं। लोअर फ्रीक्वेंसीज जो हमें ना सुनाई देती, हमें हायर भी नहीं सुनाई देती, लोअर भी नहीं सुनाई देती, 20 से नीचे की करते हैं वो। वैसे रिकॉर्डर्स आते हैं जो हल्की से हल्की चीज़ को, आवाज़ को भी रिकॉर्ड करते हैं। हम वो लोग भी वो चीज़ें भी यूज़ करते हैं। खैर, मैं घोस्ट हंटिंग में प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं ये सब चीज़ें अपनी हॉबी के लिए करता हूँ। मुझे कोई भी पर्सन अगर
ये कहता है कि यहाँ पर ये चीज़ें फील हो रही हैं, आई यूज़ माई इक्विपमेंट्स, मैं वहाँ जाता हूँ, चेक करता हूँ उन चीज़ों पर, जैसे वास्तु में आई यूज़ टू डू दिस। मेरे एक क्लाइंट हैं मुंबई से, इज़ ए सेलिब्रिटी, उन्होंने मुझे इस चीज़ के बारे में एक बार डिस्कशन हो रही थी, ही सेड कि हम इस चीज़ को चेक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। उन्होंने मुझे एक बार चैलेंज किया था, चैलेंज नहीं किया था, डिस्कशन हो रही थी कि क्या सब जगह पे होती है, कैन यू प्रूव। तो उनको लगा कि ये चीज़ें मजाक में हैं। तो आई सेड आपकी पूरी बिल्डिंग में, सोसाइटी जो आपकी है, बॉम्बे में ऐसे सोसाइटीज़ होती है मुंबई में, तो कौन सी जगह आपकी है विच यू फील मोस्ट सेफेस्ट। ही सेड माई पार्किंग एरिया। पार्किंग क्या होता है, ऐसे बिल्डिंग है आपकी, ऐसे साइड पे पार्किंग दी हुई है आपको। ही सेड माई पार्किंग एरिया सेफेस्ट जोन विच आई फील, क्योंकि मैं रोज़ गाड़ी लगाता हूँ, रोज़ गाड़ी लेकर आता हूँ, आज तक कोई नेगेटिव इंसिडेंट नहीं देखा, कोई गलत बंदा नहीं देखा। आई सेड दैट्स ओके, वी विल चूज़ दैट ओनली। आपके हिसाब से जो जहाँ कुछ नहीं हो जो आप सकता है। बोलोगे जो आप बोलोगे। तो जहाँ पे वो गाड़ी लगाते हैं उसके 10 मीटर्स के रेडियंस में मैं खड़ा हो गया, मैंने एप्लीकेशन खोली, मैंने कहा आप बोलोगे, कुछ चीज़ें होती हैं हमारी, आप बोलोगे या मैं बोलूँ। ये सेट आप बोलो। उनको बड़ा कैजुअल लग रहा था कि चीज़ें बड़ी कैजुअल है। टाइम होगा रात का 3:20 का अप्रॉक्सीमेट, ओके। क्योंकि वहाँ की लाइफ ऐसी है कि रात भर बातें चलती रहती हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि रात कब निकल गई। 3:20 का आसपास टाइम होगा, हम लोग नीचे गए, बात हुई, उस जगह पे मैं खड़ा हूँ, मैंने अपना इक्विपमेंट खोला, सॉफ्टवेयर खोला मोबाइल में, मैंने स्टार्टेड माई वे, जिस वे से मैं इस चीज़ को कम्युनिकेशन स्टार्ट करता हूँ। स्टार्टिंग में 3 मिनट ऐसे निकले जिसमें कोई इफ एंड बट नहीं हुआ, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं हुई, कुछ भी चेंजेस नहीं हुए। उनको यकीन हो गया बकवास मार रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। फिर जो नेक्स्ट लेवल की कम्युनिकेशन होती है उसको मैंने स्टार्ट किया। मैंने उसमें एक स्पेसिफिक वर्ड बोला कि आप अगर यहाँ पर हो तो मुझे आपका प्रूफ चाहिए, तो सिग्नल दो, कुछ सिग्नल दो, मुझे आपका प्रूफ चाहिए। पहली बार में कोई आंसर नहीं है, दूसरी बार में सुई ऐसे हिली हल्की सी, ओके। मीटर की ऐसे हिली हल्की सी, तीसरी बार में वो हिलनी शुरू हुई, चौथी बार में मैंने चैलेंज कर दिया, अगर आप हो एक्चुअल में प्रूव करो, ऐसे गेम मत खेलो। अदरवाइज हम नहीं मानते आपको। फोर्थ साइन पे जाके टच करो। उसने टच किया, फोर्थ को क्रॉस किया, इनके रोंगटे खड़े हो गए, गूज़बम्स आ गए, प्रॉपरली रोंगटे खड़े हो मेरे ही गए। आ रहे हैं अभी। रात के टाइम पे कैसे होगा, ये कैसी कंडीशंस होती हैं। ही सेड ये जेन्युइन है या मोबाइल की या ऐसे कुछ बटन फ्रीक्वेंसी वटन से दबा चलता रहे है। मैंने कहा मोबाइल आप पकड़ो, मोबाइल उन्होंने पकड़ा। मैंने कहा सिर्फ ये कंफर्म करो आप इस चीज़ पे, फ्रीक्वेंसी पे 4 पे टच करके, आप मेल हो तो 4 को टच करो, अगर फीमेल हो तो 2 को टच करो। 8वीं बार इस पे 2 पे आया, सेकेंड वाली सुई पे। इज इट पॉसिबल प्रैक्टिकली कि वो 2 को टच कर रहा है प्रॉपरली, 4 को टच कर रहा है। तो अगर एक ही फ्रीक्वेंसी पकड़ रहा है तो वो एक ही लेवल पे जाएगा ना। एक ही लेवल पे जाएगा। तो वो कंडीशन सेकंड पे टच किया, सेकंड टाइम पे वो फीमेल का टच हुआ। अब ये सब चीज़ों के साथ एक कनेक्शन बन गया आपका उस टाइम पे कि आपके साथ कनेक्टिविटी उस एनर्जी की हो गई है। हो गई है। अब जहाँ जाओगे वो साथ जाएगी, जहाँ जाओगे वो साथ जाएगी। तो फिर ये डिस्कनेक्ट कैसे होता है सर? डिसकनेक्शन की कंडीशंस, कुछ कंडीशंस हैं जिस पे आप उनसे बात करके उनको ये बोलते हो कि आपका जो जगह है आपका वही रहेगा, हम आपको साथ लेकर नहीं जाना चाहते, हमारी दुनिया अलग है, आपकी अलग है, आप यहीं रहो, हम वापस आ रहे हैं, हम आपको यहाँ परेशान करने के लिए नहीं आए। बीच में एक बहुत केस भी मैंने सुना था, कोई घोस्ट हंटर थे जिन्होंने आई थिंक बहुत गौरव चला था। तिवारी। हाँ, उसने सुसाइड कर लिया गौरव था। तिवारी, हाँ, उसके साथ। भानगढ़ का उन्होंने किया था, उसके बाद सुसाइड कर लिया। हाँ। और ऐसी जगह पे सुसाइड हुआ है जहाँ पे कोई रस्सी नहीं है लेकिन गले पे रस्सी के निशान है, बाथरूम में, दिल्ली की थे। तो वो मुझे लगता है उन्होंने। गौरव तिवारी की जर्नी पता कैसे स्टार्ट हुई थी। उनको एक सस्ता घर मिला था यूके में, अच्छा। घर में इंसिडेंट्स होते थे, सस्ता इसलिए था, हॉन्टेड था, वहाँ से उनका इंटरेस्ट पैदा हुआ इस चीज़ पे। तो मुझे लगता है कि उन्होंने वो जो देखो जो भी इंसान है ना सर, जो भी इंसान है, अगर आप धर्म, रिचुअल्स, ये चीज़ें नहीं जानते हो और आप सिर्फ साइंस के सिर पे चढ़ के आप चीज़ों को साइंटिफिकली उन चीज़ों को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसी जगह में हाथ डाल रहे हो जिसका आपको आउटकम नहीं पता, वो चीज़ें आपकी धज्जियाँ उड़ा देंगी। हर चीज़ साइंस से प्रूव नहीं करी जा सकती। सारी साइंस नहीं हो सकती, कहीं ना कहीं आपको सुपर नेचुरल पावर्स को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। अगर किसी बंदे को स्पेसिफिकली स्पिरिट्स नज़र आती हैं, उसके भी ग्रह होते हैं, किसी को इंट्यूशन होती है उसके ग्रह होते हैं, किसी को स्पिरिट प्रॉपरली पोजेस कर सकती है उसके ग्रह होते हैं, हर किसी को इम्पेक्ट नहीं कर पर सकती। ये हर जगह होती हैं, मतलब होती हैं यहाँ सर। पे भी होंगी बिल्कुल होंगी, अगर बुलाई जाए तो। बिल्कुल होंगी, 100% होंगी। फिर यहाँ नहीं बुलाएंगे सर।
आपने जैसे बोला नहीं कि वो कनेक्टिविटी आप करोगे और साथ में ही निकाल सकते हो। अच्छा। आप देखो, रिक्वेस्ट करके बुलाओ, रिक्वेस्ट के वे में आप कम्युनिकेशन करो, रिक्वेस्ट के वे में ही वापस भेज दो। अगर बुलाओगे ना तू यहाँ आ, फिर वो अपना दिखाएगी रूप। सर पंजाबी में ना बात करते हैं, धक्का किसी को नहीं पसंद, ज़बरदस्ती किसी को नहीं पसंद। स्पिरिट्स है, आपके घर के बच्चे हैं, घर की फैमिली मेम्बर्स हैं, या आपका एनिमल ही क्यों ना हो, कोई भी पेट क्यों ना हो, उसको पता चलता है आप किस लैंग्वेज में बात करते हो। तमीज़ से बात करोगे तो सामने वाला तमीज़ से बात करेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है कि आप उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। देखिएगा ही नहीं, बिगाड़ोगे क्या? वही तो। आप बेस्ट टू बेस्ट अपनी प्रोटेक्शन कर सकते हो, नथिंग एल्स। प्रोटेक्शन के अलावा आपके पास और कुछ नहीं है। तो ये जो आपने हमें बताया है कि होशियारपुर में आप दिखाओगे हमें, हाँ ये पक्का करेंगे अपन लोग। हाँ, चलो आओ। मैं प्लान करके चलेगा भाई शिव। 100% नाइट टाइम शूट होगा, ये पहले बोल रहा हूँ आपको। हाँ नाइट टाइम, थोड़ा सर्दियों में करेंगे ताकि थोड़ा आराम से बैठ सर्दी सके में घर में। फॉग रहेगी, सर्दी में काफ़ी फॉग होती है पंजाब में। मतलब उतनी सर्दी नहीं, अक्टूबर नवंबर नवंबर के आसपास कर है लेंगे, ना। दिसंबर 15 ऑनवर्ड्स अभी एंड तो जैन अभी तो 20 गर्मी तक बहुत फॉग लगी, होती है। अभी तो रात को गर्मी बहुत लगी। कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, वो पर कर लेकिन लेंगे। इसको पक्का करेंगे क्योंकि मेरा बहुत समय से मन है। ठीक पर है, हमारी प्रोटेक्शन की वो मेरी वो गारंटी, आपकी गारंटी है। मेरी गारंटी। डन है सर। तो इसी नोट पे कि आपकी गारंटी के नोट पे Sure. आज इस एपिसोड को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। श्योर। भाई हम छोटा सा एपिसोड बनाए हैं आप लोगों के लिए, सिर्फ और सिर्फ ये प्रूव करने के लिए कि एनर्जीज होती हैं। अब आपके घर में भी होगी भाई। और मनदीप भाई उनको कंट्रोल भी कर सकते हैं, आपके घर भी भेज सकते हैं। तो सब्सक्राइब कर देना। नहीं, घर नहीं भेजता किसी के भी। तो सब्सक्राइब कर देना। वो मैं सीख लूँगा, मैं भेज दूंगा फिर, नहीं तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। और देखते रहो तरुण शर्मा शो। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।